अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। अब ये जो इतने हरे भरे खेत आपको नज़र आ रहे हैं, आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वीसी बन गई हूँ या फिर मैं लेडी किसान बन गई हूँ और मैं जाके खेतों की चीर फाड़ करने लगी हूँ। नहीं जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग कहीं आउटिंग के लिए जा रहे थे। इनफैक्ट मेरे एक कज़न है, बहुत ही अच्छे कज़न हैं, और वो हमें बड़ी देर से इनवाइट कर रहे थे कि आप हमारे पास आएँ। एक्चुअली उनकी हाउसिंग सोसाइटी है, तो वो चाह रहे थे कि हम लोग वो देख लें और बच्चे थोड़ा सा घूम फिर लें। तो इस वजह से हम उधर जा रहे थे। हुआ यूँ कि गर्मी बहुत थी। जून और जुलाई का सूरज जो है वो इतनी तप चढ़ा देता है, और मैं तो ऑलरेडी बड़ी तपी रहती हूँ। तो हम लोग गर्मियों में तो कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे थे, और ईद पे हम लोग सब इकट्ठे थे और मौसम हो गया बहुत अच्छा सुहाना। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम चले जाते हैं। तो अब हम उधर जा रहे थे और ये रास्ते में हमारा सोना और सुलक्खा पंजाब आ गया। हुआ यूँ कि जो बलूचिस्तान है उसके पास माउंटेन्स हैं, उसके पास फॉल्स हैं और बड़ी खूबसूरत प्लेसेस हैं उसके पास। और जो केपी के है उसके पास भी बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह हैं। और सिंध की तो आप बात ही ना करें कि उसके पास तो सारे का सारा समंदर है, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, उसके ऊपर कब्ज़ा माफिया बन के। तो हमारा जो साउथ पंजाब है ना, उसके पास तो निरी सड़ी हुई गर्मी है जो दिल भी जलाती है और मुंह भी जलाती है। तो मौसम हो गया था अच्छा। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और उधर जाया जाए। और जी, अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं तो इस वजह से आ रही हैं कि हमारे रात के 2 बजे जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई है। और बारिश की तरफ देख के ना मेरे अंदर की जो पोस्तन किस्म की शायरा है ना वो उठ जाती है। तो बस मुझे वो हाल से एक शेर याद आ गया कि जो मैं आपको सुनाती हूँ कि बात हुई तो पूछ लिया कैसे हो, बात हुई तो पूछ लिया कैसे हो, तुम भी शहर के बाकी लोगों जैसे हो। तो हम उधर जा रहे हैं, अभी मैं आपको सारा फिर रास्ता दिखाऊंगी। एक्चुअली रास्ते में बहुत सारे बाग भी आए, आमों के बाग आए। और देखें जी, आम इतना ख़ास होता है फिर भी लोग इसको आम कहते हैं। और पंजाबी में भी इसको मिसालों में इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं कि तू अम्बलैंड चलना है। तो देखें जी, आम कितना वैल्यूएबल है कि लोग उसको अपनी मिसालों में भी इस्तेमाल करते हैं। देखें जी, बातें करते करते ना हमारी डेस्टिनेशन आ गई। ये वो पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस का वो क्या कहते हैं ऑफिस था, जहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि साइड वाली रोड से आप लोगों ने आना है। तो हम लोग इधर खड़े थे, और मैं आपको दिखाती हूँ जो इंडियन मूवीज़ में हो हा करते हुए हॉरर मूवीज़ आती हैं ना, तो उसमें वो जो दरख्त दिखाए जाते हैं ना, ये वो वाला दरख्त है। वो तो पता नहीं कौन से होते हैं, पर ये किक्कर का दरख्त है। और अब हम लोग उधर मुड़ने लगे हैं, उधर जाने लगे हैं। और जी, ये आ गई है माज पैराडाइज स्कीम उनकी। माज उनके बेटे का नाम है, तो ये उनकी स्कीम है, तो फिर उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया। तो हम उनकी सोसाइटी में इंटर हो चुके हैं, और फिर मैं बाकी आपको दिखाती हूँ। ये उनका घर आ गया है, घर नहीं है मीन्स उनका ऑफिस है। तो वैसे वो कभी कभार इधर रह भी लेते हैं, वैसे वो बहावलपुर रहते हैं। ने तो ये हमें सोच के बुलाया था कि मेहमान होते हैं रहमत, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम उनके लिए बनने वाले हैं ज़हमत, क्योंकि सारी फैमिली हमारी साथ थी। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए, और अल्टीमेटली जैसे ही हमने गाड़ियों का दरवाज़ा खोला तो बच्चे जो हैं वो झींगा लाला हू करते हुए निकले बाहर, और उन्होंने रंबा संबा शुरू कर दिया। और अब आप हमारे बच्चों की हरकतें देखें कि वो क्या कर रहे हैं। बच्चे एक्चुअली गर्मियों में कमरों में रह रह के ना उनकी मत वज गई थी। मत क्या वज गई थी, वो हमें बार बार वज रहे थे, तो हमने सोचा कि इनको ज़रा बाहर निकाला जाए और बाहर जाके हम इनको बजाते हैं ज़रा। और ये उनकी ग्रीन बेल्ट थी जो कि अभी इनकम्प्लीट है। और इनकी लालजी कुल्फ़ी के नाम से इधर एक फैक्ट्री भी है छोटी सी कुल्फ़ी की, और वो बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ियाँ थी। वैसे मैंने थंबनेल में उसकी पिक्चर लगाई है, मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मैंने अपलोड नहीं की। मैंने कहा इससे उनकी थोड़ी सी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूं कि बहावलपुर से लेकर खानपुर तक उन्होंने इसके छोटे छोटे आउटलेट्स बनाए हुए हैं। के भाई की डेथ के बाद हम ऐसा सच कहीं भी बाहर नहीं जा रहे थे आउटिंग शाउटिंग के लिए। तो बहरहाल अब हमने दिल बड़ा किया और हम बाहर निकले। और जी, ये आ गया है मेरी सल्तनत का, छोटी सी सल्तनत का वाहिद जानशीन ज़िलैद मुदस्सिर, जो वाइट शर्ट में है। और उसके साथ मेरे भाई का छोटा बेटा है जिसको लाइमलाइट में आने का बड़ा ही शौक होता है। और मैं जब भी कैमरा पकड़ती हूँ, मोबाइल पकड़ती हूँ, तो ये अपना छोटा सा मुँह लेके ना तो बीच में आ जाता है कि मेरी वीडियो ज़रूर बनाए। और वो वीडियो में आना बहुत ही पसंद करता है। ज़िलैद कोशिश करता है कि मैं साइड पे हो जाऊँ, और ये कोशिश करता है कि मुझे साइड लाइन कर दे। और जी, ये आनिश आ गई है जो फ्लावर प्लकिंग कर रही है। हम अपनी प्लकिंग करते हैं जी, ये फ्लावर्स को प्लक कर रही है।
और इसने सारे ही मुझे लगता है इनके जो छोटे-छोटे फ्लावर्स थे सारे तोड़ दिए। माली से बातें सुनेंगी। अब हम लोग जी जा रहे थे इनके ऑफ़िस में। मैं आपको इनका ऑफ़िस दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी हमारा इस्तकबाल कैसे हो रहा है, बल्कि मेरा हो रहा है, बाकी लोग तो पहले चले गए थे, मैं तो वीडियो बना रही थी। और जी ये ऑफ़िस है और ऑफ़िस में हमारी फ़ैमिली ऐसे चौड़ी होके बैठी है कि ऑफ़िस में नहीं बैठी, अपने मामे के घर बैठी हुई है। तो मैंने कहा कि ऑफ़िस भी दिखाती हूँ और ज़रा मैं अपनी थोड़ी-सी फ़ैमिली भी दिखाती हूँ, जो कि बीच में आना नहीं पसंद कर रही थी, बहरहाल फिर भी मैंने इनके ऊपर कैमरा-शैमरा मार ही दिया। फिर उसके बाद हमारी सारी फ़ैमिली जो है बाहर निकली, क्योंकि शाम हो रही थी, तो हमने कहा थोड़ा-सा बाहर भी देख लें कि अंदर ही बैठे रहना है। और जी ये फ़ैमिली क्या है, ये हमारा जंजालपुरा है। जंजालपुरा क्या है, अभी तो इसमें मेरे 2 जो बड़े भाई हैं उनकी फ़ैमिलीज़ नहीं हैं, क्योंकि वो लोग अपने-अपने पेरेंट्स के घर मेरी भाभियाँ गई हुई हैं। तो 2 जो छोटे भाई थे उनकी फ़ैमिलीज़ साथ हैं। तो माशाल्लाह से हमारी फ़ैमिली इतनी हो जाती है कि जब हम लोग ईद पे इकट्ठे होते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे ना छोटी-सी शादी हमारे घर हो रही है। तो दिल करदा हुण किसी कुड़ी मुंडी दा ब्याह ही कर दईए, सारे इकट्ठे होए हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे छोटे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। पत्थरों को देख के मुझे फिर एक और शेर याद आ गया कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। वाह, 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 वाह! क्या बात है। जी फाइनली हम पहुंच गए इनके मर्दाना पार्क में। बकौल उनके कि ये मर्दों के लिए पार्क बनाया गया है इस सोसाइटी में। तो ये राउंड शेप का बहुत बड़ा सारा पार्क था और इसकी बाउंड्री वॉल ऐसा सच उन्होंने नहीं बनाई। वो चाह रहे होंगे कि बंदे हैं, बंदों को किसने देखना है। तो हवा बड़ी अच्छी चल रही थी और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि इनके ज़नाना पार्क की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 पार्क हैं, तो एक मर्दाना है और एक ज़नाना है। और हवा बड़ी चल रही थी और बड़ा ही खूबसूरत मौसम हो गया था। आप दरख्तों को देखें कि उनको कितनी मुसीबत पड़ी हुई है हिल हिल कर डांस करने की। और ये पौधा इतना हिल रहा है, इस बेचारे को इतना नहीं पता कि जान है तो जहान है, कि वो तू सुकून दे नाल बैठा रहे। और ये टीबी के मरीज़ की तरह का एक पौधा आप देख सकते हैं। और ये इनका कैफ़े है जो अभी बन रहा है, तो लाल जी कैफ़े के नाम से इन्होंने यहाँ पे इसका स्टार्ट लेना है। अब हम जा रहे थे ज़नाना पार्क की तरफ। चूँकि औरत को मस्तूर कहा जाता है, मीन्स के छुपा के रखने वाली, तो इसलिए इन्होंने इस लेडीज़ पार्क की बाउंड्री वॉल बनाई हुई है ताकि औरतों को कोई देख ना सके, उनके पर्दे पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट ना हो। और ये इनका राउंड राउंड शेप का, मीन्स गोल कतारे वाला फाउंटेन आ गया, जिसके अंदर अभी इन्होंने फाउंटेन लगाना है। और रात हो चुकी थी और लाइट्स काफ़ी सारी जल चुकी थी और बड़ा ही खूबसूरत सा सीन लग रहा था। मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया था और सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैंने मोहसिन भट्टी की तरह इनके किचन पे अचानक छापा मारा, जहाँ पे हमारे लिए खाना शाना बन रहा था। तो ये इनके शेफ़ थे जो दू काम कर रहे थे। वो उधर पुलाव बन रहा और इधर 2 हांडियाँ शांडियाँ बन रही थी। तो मैंने कहा ज़रा किचन का भी जायज़ा मैं लेके आऊँ। आटा गूँध के देखें जी रखा हुआ है और बस ठीक है जो भी था। फिर उसके बाद मैं इनके डाइनिंग रूम में आ गई, जहाँ पे हमारी तवाज़ो होनी थी। चूँकि ख़ातिर हमारी पहले ही बड़ी हो चुकी थी, इधर होनी थी तवाज़ो, तो मैंने कहा कि डाइनिंग रूम को भी दिखाया जाए। तो मैंने थोड़ा-सा फिर डाइनिंग रूम का भी व्यू जो है वो कैप्चर किया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए बाहर। हमने बड़ी ऊँच-नीच खेली, बड़ी ऊँच-नीच खेली। क्योंकि ज़िंदगी में ऑलरेडी इतनी ऊंच नीच है कि मैं ऊंच नीच खेलने में बड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ। और बड़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, दिल तो अभी बच्चा है जी। और जी आप आनिश को देख सकते हैं, जो कि वो चाइनीज़ पक्षियों की तरह की एक पक्षी लेके तो हवा देने की कोशिश कर रही है और अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है। और फिर उसके बाद खाना आया हमारे सामने और हम इतने भुक्कड़ बने हुए थे कि हमने खाने पे हम ऐसे टूटे कि जिस तरह वो पाकिस्तानी फ़ौजी दुश्मन पे टूटते हैं। जब खाना हमने खा लिया और दिमाग में घंटी बजाई कि जी खाना हम खा चुके हैं, पेट भर चुका है, तो मुझे याद आया कि मैंने वीडियो बनानी थी और वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास। फिर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की। ये मटन कोरमा था जो बहुत मज़ेदार था। फिर उसके बाद फ्रूट सैलेड था और उसके बाद ये थे, क्या उसे कहते हैं, अफ़गानी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार था और रोस्ट बच्चे खा के उसकी हड्डियाँ भी खा चुके थे। तो अब हमने खाना खा लिया था। अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या करना है।